Hello student, today study Unit 4 Chemical Bonding and Molecular Structure. This topic in class 11th and most important topic because mostly questions asked from the NEET and IIT. First topic is outermost cell and electrons. It means outermost cells क्या है, सेल क्या हैं और सेल से outermost इलेक्ट्रॉन क्या होंगे. तो outermost सेल से इसका मतलब होता है जो हमारे सेल्स होते हैं K, L, M और N रिप्रेजेंट बाय द 1, 2, 3, 4 इस डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि आपके सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं 11 Na और इसको सेल रिप्रेजेंट कर दिए 1, 2, 3. इट मीन्स फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है. तो आउटर मोस्ट सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हुए, आउटर मोस्ट सेल से आपका थर्ड सेल एंड इलेक्ट्रॉन इज 1. तो इट मीन्स सोडियम्स के आउटर मोस्ट सेल्स में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सोडियम का आउटर मोस्ट सेल्स जो होता है वो आपका थर्ड होता है. अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम. मैग्नीशियम 12 Mg 282 आउटर मोस्ट सेल्स इज थर्ड एंड इलेक्ट्रॉन इज 2. लाइक इज द एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम्स में आपके आउटर मोस्ट सेल्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड सेल भी आपका 3 ही होगा. एंड नेक्स्ट इज द केसेस ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स हैव द 1 इलेक्ट्रॉन्स एंड आउटर मोस्ट सेल्स have 1 electrons and outermost cells and innermost cells is the same, like is the outermost cells only 1 electrons. Now the discuss of second topic is the valency. Valency combining capacity of any atoms, any molecules is called valency. It means capacity of binding capacity of atoms by the electrons is called the valency. Any atoms have how many atoms of hydrogens and halogens is called valency. This concept is a ancient concept, old concept है कि जिस भी कंपाउंड में जितने आपके हाइड्रोजन्स एटम्स होते हैं, अदरवाइज जितने आपके हेलोजन्स एटम्स होते हैं वो उसकी वैलेंसी बोली जाती है. लाइक दिस एग्जांपल CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड. कैल्शियम के आउटर मोस्ट सेल्स में 2 होते हैं तो वैलेंसी भी 2 होती है, बट यहाँ हाइड्रोजन भी 2 अटैच हैं तो इसकी वैलेंसी भी 2 होगी. लाइक इज द Na सोडियम हाइड्राइड Na. इसमें आपका 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा, 1 हाइड्रोजन है तो आपका 1 ही इसकी वैलेंसी होगी. NaCl के केस में देखते हैं सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड इज ए हेलोजन्स एंड इज द वैलेंसी सोज ओनली 1 एंड मैग्नीशियम क्लोराइड इज वैलेंसी इज 2. So next topic is next example is outermost cell electron is called valency and this is called valency electron and this cell called valency cell. जो भी सेल होता है वो वैलेंसी सेल कहलाता है. आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे इज कॉल्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एंड आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंसी सेल. एग्जांपल इज 14Si. 14Si सिलिकॉन में देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सेल 284. सो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज 4 क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपका जो आपका सेल है वो थर्ड सेल है तो बोल सकते हैं आउटर मोस्ट cell electrons have 4 valency electron is 4 and valency cell is 3. Next is outermost cell easily donate and easily accepting of electron. outermost cell में ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, outermost cells में easily इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं. this is phenomena is called accepting and donating of electrons. How many electron donated by the atom is called bearing of positive charge and accepting of electrons so bearing of same negative charge. When outermost cells contain 1, 2 and 3, अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स outermost cells में होते हैं तो वो ईजिली डोनेट हो सकते हैं जिससे उनकी वैलेंसी 1, 2 and 3 हो सकती है. बट इन केस ऑफ 4
4 के केस में अगर हम देखते हैं तो 4 के केस में क्या होता है, मोस्टली 4 में डोनेटिंग कैपेसिटी लेस होती है बट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोस्टली होती है। ड्यू टू दिस रीज़न रेयर केस सिलिकॉन्स ईजिली डोनेट करता है बट अदर भी एटम्स हैं पर मोस्टली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स इज 5, 6, 7 5, 6, 7 एंड 8 को भी रिप्रेजेंट किया मैंने। 8 को हमने यहाँ आपको समझाने के लिए किया, इसे क्रॉस कर दिया कि नो एक्सेप्टिंग ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन्स एंड डोनेटिंग। If any atoms have the outermost cells is 5 electrons required to 8 complete 3 electrons, so valency is 3 and 6 electron, outermost cell 6 electron accepting 2 electron of complete octet, it means valency 2 electron and 7 electrons, so valency is 1 electrons. Next is octet rule. To complete 8 electron in outermost cells in any atoms, किसी भी atoms के outermost cells में 8 electrons होते हैं तो वो फिनोमिना कहलाती है octet. हाउ द कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल्स, कोई भी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीट होंगे, ये उसकी कंडीशन कहलाती है। तो इस कंडीशंस में ही फॉर्मेशंस होती हैं केमिकल बॉन्ड की। लाइक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग से केमिकल बॉन्डेशन हो सकती है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से केमिकल बॉन्डेशंस हो सकती है। एंड व्हेन डुप्लेट रूल का मीन्स होता है कि कितने एटम्स हैं हमारे पास जिनके आउटर मोस्ट सेल्स में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो पाते हैं। तो अगर रेयर केसेस में देखा जाए, यानी मोस्टली केसेस में देखा जाए, रेयर और मोस्टली में एक आपका एटम है हाइड्रोजन जो ईजिली डुप्लेट कंप्लीट करता है, बिकॉज हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल्स में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर लेगा तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इस फिनोमिना को डुप्लेट बोलते हैं। हीलियम भी एक ऐसा टर्म्स है जो नेचुरली आपका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो करके 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल्स में रहते हैं, उसे हम डुप्लेट बोलेंगे। बट दिस डुप्लेट कंडीशन इज इक्वल टू अप्रॉक्सिमली डुप्लेट टू कंप्लीट टू ऑक्टेट। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग में आते हैं। केमिकल बॉन्ड इज 3 टाइप, 1 इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, सेकेंड इज कोवैलेंट बॉन्ड, थर्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फर्स्ट इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, थर्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो स्टूडेंट, now the stop this video, meeting next video.